हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। लास्ट लेक्चर हमने किया था, हमारी सेल ऑर्गेनिज हमने फिनिश कर दी थी। सेल एक्सटेंशन पे हमने उसको फिनिश किया था, राइट। नाउ उसके बाद आता है हमारा टॉपिक आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल अब हम पढ़ेंगे। सॉरी फॉर जो हमारी सेल ऑर्गेनिज है उसके अंदर पहले ही सेल स्ट्रक्चर के बाद से मेरी कुछ उसमें टेक्निकल इशू हो गया था, तो इस वजह से वो थोड़ी वीडियो थोड़ी कट हो गई है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। मैंने उस पर नोट डाउन कर दिया है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? एवरीबडी नोज कि सेल साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सेल साइकिल क्या होती है? साइकिल साइकिल मीन्स क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है बिटवीन टू थिंग्स। अब किसके बीच में होगा? ये सेल है, सेल साइकिल है मीन्स सेल के बीच में जो सेल की जो डिवीजन है, जो सेल की डिवीजन होती है और जो उसका टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। पीरियड बिटवीन टू सेल डिवीजन, कोई भी दो सेल्स की डिवीजन हो रही है, लाइक यहाँ पे दो सेल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन दो सेल्स की नहीं, मतलब जैसे सिंगल सेल है, सिंगल सेल से क्या मिलके बन रहा है हमारे पास? सिंगल सेल से यहाँ पे हमारे पास टू सेल मिलके बन रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो रही है? ये जो ये यहाँ से और यहाँ तक का जो टाइम पीरियड बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल, राइट। फिर आता है जो सेल साइकिल होती है हमारी को टू फेज को कंसिस्ट करती है। फर्स्ट आती है हमारी इंटरफेज, फर्स्ट आती है हमारी इंटरफेज, सेकेंड आती है हमारी माइटोसिस, ठीक है। फर्स्ट इंटरफेज होते हैं, सेकंड माइटोसिस होती है। अभी इनको जो ये स्टेजेस हैं, अभी हम इनको फर्दर क्लासीफाई करेंगे कि ये फर्दर कैसे एक्सप्लेन होती है और कैसे ये अपना काम करती है, ठीक है। फिर आता है कि जो ये अब जो इंटरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की, जो क्या होती है? लॉन्गेस्ट फेज होती है, राइट। अब इसको हम डिटेल में फर्दर स्टडी करेंगे। माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस होती है प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इनटू टू आइडेंटिकल एंड जेनेटिकल डॉटर न्यूक्लियाई सेल्स। मीन्स क्या कहता है ये? कि कोई भी टू न्यू डॉटर सेल्स, टू न्यू डॉटर न्यूक्लियाई बनने चाहिए। किससे वो मतलब बनने चाहिए? कैसा रिजल्ट कैसा निकलना चाहिए? और उनका आइडेंटिकली और जेनेटिकली दोनों क्या होने चाहिए? वो सेम होने चाहिए। दोनों डॉटर न्यूक्लियाई, दोनों डॉटर सेल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, आइडेंटिकली एंड जेनेटिकली। ये होती है माइटोसिस। इसको हम, इस प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलते हैं। और ये एक्सेप्शन होती है, ये किस में नहीं होती? माइटोसिस नहीं होती है किसमें? हमारे गैमेट्स में, मीन्स हमारे सेक्स सेल्स में क्या होती है? ये नहीं होती। गैमेट्स क्या होते हैं? हमारे फीमेल फ्रॉम ओवा एंड स्पर्म फ्रॉम मेल, ठीक है। ये क्या होते हैं? हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ये माइटोसिस नहीं होती है। अब आती है हमारी इंटरफेस। इंटरफेस मैंने बताया लॉन्गेस्ट फेज होती है, पूरी सेल साइकिल में सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। ये थ्री स्टेजेस को कंसिस्ट करती है जो इंटरफेस होती है। फर्स्ट इज G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज, राइट। अब हम इन तीनों चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। G1 फेज क्या होती है? G1 फेज के अंदर क्या होती है? हमारे जो सेल्स होती हैं उनकी ग्रोथ होती है एंड वो वॉल्यूम में इंक्रीज होते हैं। लाइक एक सेल है तो वो 2 या 3 4 5 6, मतलब ऐसे वॉल्यूमनाइज होगी सेल्स, ठीक है। ये क्या होती है? और अभी मैंने बताया कि इंटरफेस का मेन फंक्शन, मेन फीचर क्या है? लॉन्गेस्ट होना। तो वो इन तीनों स्टेज में से किसके पास है? वो फर्स्ट फेज G1 फेज के पास होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज होती है और ये क्या होती है? कभी कभी ये अपनी लेंथ में भी वेरिएबिलिटी शो करती है, ठीक है। सेल्स डू नॉट कंटिन्यू। अब इसके अंदर क्या आता है? सेल होता है, सेल होता है, ठीक है। एक सेल होता है, ये सेल साइकिल करता है कंप्लीट लाइक दिस, यहाँ तक आता है, दोबारा से फिर से वही प्रोसेस। अब ये सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्या कर रहे हैं? अपनी सेल साइकिल को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आके ये एंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स क्या होते हैं? आलसी होते हैं थोड़े से, उनकी मर्जी होती है कि वो थोड़े से ना आलसी होते हैं, वो नहीं जा पाते अपने डेस्टिनेशन में। तो वो क्या करेंगे? उनमें से जो कुछ सेल्स है ना, वो यहाँ से आते आते रास्ते उन्होंने सोचा कि वो ना रेस्ट कर लेते थोड़ी देर, तो वो रेस्ट करने के लिए एक रूम में चले जाते हैं और उस रूम को, मीन्स उनका रेस्टिंग टाइम है वो, तो फेज हो गया। तो रेस्टिंग फेज रूम को हम फेज बोल देंगे एंड जो ये रेस्टिंग फेज हो गया, जो रेस्टिंग रूम है उनका सेल्स का, उसको हम बोलेंगे G0 फेज। G0 फेज और रेस्टिंग फेज हम इसको बोलेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो ये सेल्स हैं जिनको थकान हो गई, बहुत ज़्यादा थक गए हैं,
वो यहाँ पे आके रेस्ट कर लेंगे, वो फर्दर की सेल साइकिल को नहीं करेंगे। ओके, ये इसका मेन वो है, इसके अंदर आता है कि जो हमारे रेस्टिंग फेज भी होते हैं वो क्या होती है, फर्स्ट फेज के अंदर ही आती है। सेकंड फेज होती है हमारी एस फेज। एस फेज डिनोट करती है सिंथेसिस ऑफ द डीएनए, जो हमारा डीएनए होता है उसका सिंथेसिस करती है एस फेज, ठीक है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाते हैं। 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ वो डीएनए बनाते हैं बाय द रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है तब वो 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाते हैं, मतलब 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बनाते हैं जो कि क्या होती हैं, आइडेंटिकली सेम होती हैं, ठीक है। फिर आता है उसके बाद कि अब उन्होंने कॉपीज तो बना दी, अब ईच सेल, जो हर एक सेल होता है उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। 92 क्रोमोसोम्स मीन्स कि 2 सेल का डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये क्या करते हैं आगे फिर फर्दर डिवाइड करते हैं सेल्स को। फर्दर इससे हम इतने क्रोमोसोम से हम फर्दर ये इतने क्रोमोसोम से ये फर्दर 2 सेल्स के डीएनए के इक्वल होगा। जितना हमारे 2 सेल्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगा उतने ही हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। फिर आता है, फिर फर्दर क्या हो जाता है, ये रेडी हो जाता है डिवाइड करने के लिए। अब इसके अंदर डीएनए आ गया, क्रोमोसोम्स आ गई, तो क्रोमोसोम आने के बाद क्या होगी, फर्दर डिवीजन होगी, एवरीबॉडी नोज, ठीक है। फिर आती है हमारी थर्ड फेज, G2 फेज। G2 फेज बहुत सिंपल होती है, बेचारी ये सोचती है ठीक है यार बाकी सब काम तो इन्होंने कर दिया, अब मैं क्या करूँ। तो अब जो G2 फेज होती है वो क्या करती है, वो फर्दर इंस्ट्रक्शन देती है कि फर्दर ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। अब ये क्या करती है, मेनली क्या करती है, प्रिपरेशन करती है सेल डिविजन्स की आगे नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी हमारे, हमने पढ़ा फर्स्ट इंटरफेज हम पढ़ चुके, सेकेंड है हमारे पास माइटोसिस। अब इसके बाद हम माइटोसिस पढ़ेंगे, तो जो माइटोसिस के अंदर जो फर्दर प्रोसेस होनी है उसके लिए G2 फेज क्या करता है, सेल को प्रिपेयर करता है एंड सेल को क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। अब हम फर्दर करेंगे माइटोसिस। सो अब गाइज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में, राइट। माइटोसिस की मेनली तो 4 स्टेज होती हैं, बट 5th स्टेज को हम अगर एक्स्ट्रा में इंक्लूड करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं तो 5th स्टेज 4th स्टेज के अंदर ही इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, राइट। फर्स्ट स्टेज होती है हमारी प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज एंड फोर्थ वन इज द टेलोफेज, राइट। अब हम इन फेजेस को क्या करेंगे, फर्दर डीपली हम इनको स्टडी करेंगे कि किस फेज में कितने सेल डिवीजन होते हैं, क्या होता है, फर्दर कैसे हमारा सेल क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है, कैसे हमारा सेल बनता है। नाउ अब आती है हमारी प्रोफेज की। प्रोफेज क्या होते हैं, प्रोफेज के अंदर क्या होते हैं, देखो फर्स्ट से हम इनको पढ़ने से पहले हमें सेल स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि कैसे मतलब हमारे क्रोमाटिड्स होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, राइट। अब ये देखो ये एक सेल है, ठीक है, सेल है ये। सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर ये जो मैंने छोटा सा ये बनाया है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर एनवेलप, राइट, न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। अब इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्रोमाटिड्स प्रेजेंट है। क्रोमाटिड्स क्या होते हैं, क्रोमाटिड्स होते हैं पेयर, मतलब क्रोमाटिड्स को ही हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। क्रोमाटिड्स यहाँ पे पेयर ऑफ क्रोमाटिड्स प्रेजेंट होते हैं, 1 और 1 2 इन 1 पेयर यहाँ पे क्या होते हैं, क्रोमाटिड प्रेजेंट होते हैं। और इनके सेंटर में यहाँ पे ये रेड कलर का मैंने दिखा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है, जो इन क्रोमाटिड्स को क्या करके रखता है, अटैच करके रखता है, किसके अंदर, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर। फिर आता है ऐसे यहाँ पे मतलब ये सिचुएशन है कि मतलब एक पर्टिकुलर ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है प्रोफेज के अंदर, ठीक है। अब क्या है, ये तो मैंने जनरली बताया कि आपको क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस होगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये जो है सेम है, ये क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होती हैं। ये साइडों में क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके साथ में ब्लू कलर से डॉटेड स्ट्रक्चर, इनको हम माइटोटिक स्पिंडल फाइबर बोलते हैं।
माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, जो हमारी सेंट्रियोल्स के साथ हमारे क्रोमोसोम्स को अटैच करके रखते हैं, क्रोमाटिड्स को अटैच करके रखते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे प्रोफेज में होता क्या है एक्चुअली में। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमाटिन बिकम टाइटली कोइल्ड। जो हमारे क्रोमाटिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली कोइल्ड हो जाते हैं, बिकम टाइटली। अब कोई भी चीज अगर टाइटली कोइल्ड होगी तो एक बंच गुच्छा बन जाएगा उसका। तो गुच्छा हम किसी भी माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं। एक तो नॉर्मली हम बेडशीट को ऐसे, वाइट प्लेन बेडशीट को हम ऐसे रखते हैं, हम उसको नहीं इजली देख सकते। बट इफ वी, अगर हम उसको इकट्ठा करके एक जगह पे रख देंगे तो हम उसको इजली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये इस कलर में है, इस शेप में है, तो ये वो थोड़ी सी हमें एनलार्ज होकर दिखेगी। सेम यहाँ पे कि जो इसके अंदर जो हमारे क्रोमाटिड्स होते हैं वो हमें इजिली वो टाइटली कोइल्ड हो जाता है, वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड आता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं विद इट्स डबल कॉपीज। हमें सबको पता है कि क्या होते हैं क्रोमोसोम्स, 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए होते हैं। ठीक है, अब 2 है तो ये अपने सिंगल, 1 इज दिस एंड 1 इज दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पेयर में हो जाएंगे। एक सेंट्रोमियर के साथ अटैच है ना ये, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसके साथ में क्या हो जाएंगे, ये पेयर में हो जाएंगे, राइट। फिर जो ये दोनों क्रोमाटिड है किसके साथ ज्वाइंट होंगे, ये सेंट्रोमियर, बीच वाला पार्ट क्या है हमारा, सेंट्रोमियर है ना, ये वाला बीच वाला रेड कलर का पार्ट सेंट्रोमियर के साथ क्या हो जाएंगे, ये अटैच्ड हो जाएंगे। एंड ये जो ये सेंट्रोमियर है और जो हमारे क्रोमाटिड्स हैं ये किसकी हेल्प से सेपरेट होंगे, मतलब फिर फर्दर किसके साथ ये ज्वाइंट्स होंगे, हमारे माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू क्या होंगे, ये सेपरेट होंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स, अब जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइग्रेट करती रहती हैं पूरे सेल के अंदर। कभी ये यहाँ प्रेजेंट होती, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये सेल के अंदर क्या होते हैं, माइग्रेट करती रहती हैं। और इसके अंदर जो इसका मेन फीचर, जो इसकी मेन वो है, मेन इसका फीचर है वो क्या है, इसके अंदर जो हमारी न्यूक्लियर एनवेलप है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हम इसको बोल सकते हैं, ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये है ना हल्की हल्की टूटना स्टार्ट हो जाती है, लाइक दिस। ये हल्की हल्की कहीं कहीं से क्या हो जाती है, डिसअपियर होना, गायब होना क्या हो जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर अब इतना हो गया, इसके बाद आएंगे मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या आ गया, क्रोमाटिड्स आर अलाइनली ऑन द सेंटर। अब ये क्रोमाटिड्स यहाँ थे, ठीक है, क्रोमाटिड्स यहाँ प्रेजेंट थे। अब ये रेंडमली कहीं भी प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर, बट मेटाफेज होएगी जैसे ही न्यूक्लियस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी जो सेंट्रियोल्स है, मैंने अभी बताया कि जस्ट वो क्या करती हैं, माइग्रेट करती रहती हैं, मतलब घूमती रहती है पूरे उसके अंदर। तो अब ये यहाँ प्रेजेंट है, तो अब ये साइड बाय साइड यहाँ पे ऐसे लेफ्ट और राइट साइड क्या हो जाएगी, सेल की प्रेजेंट हो जाएंगी। और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ, सेंट्रियोल्स के साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे। और जितने भी क्रोमाटिड्स है ना हमारे सबको, अब तो ये रेंडमली ऐसे ही थे क्रोमाटिड्स हमारे सेल के अंदर, बट स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे कि जितने भी हमारे क्रोमाटिड्स है सबको एक लाइन में सेंटर में ये इनको, मतलब एक लाइन सेंटर में इनको इकट्ठा कर लेंगे। और सारे जितने भी क्रोमाटिड्स हैं, देखो सारे क्रोमाटिड्स अलाइनली इन द सेंटर ही क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, बस इनका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है मेटाफेज के अंदर। दैट्स इट, कि जो हमारे क्रोमाटिड्स होते हैं वो अलाइनली ऑन द सेंटर अटैच्ड होते हैं विद द स्पिंडल फाइबर्स बाय सेंट्रियोल्स। ठीक है, फिर आती है एनाफेज। अब ये सेंटर में तो अटैच्ड होगी, लेकिन अब एनाफेज के अंदर जब ये जाएंगे तो सेंटर में अटैच होने के बाद क्या होगा, जो हमारे ये है ना क्रोमाटिड्स होते हैं, 1-2 पेयर है, 2 पेयर मतलब 2 है 1 पेयर के अंदर, तो 1-1 ईच क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। 1 इधर चला जाएगा और 1 इधर चलाएगा, हर एक के साथ यही होगा। लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम चीज है कि ये क्या है, 1-1 पेयर, मतलब ये 1 है ना, अगर हम इसको, हमने ये ऐसे बना रखा है, अगर हम इसको ऐसे सीधा कर दे, इसको यहाँ से खोल दे, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट। ये बीच में सेंट्रियोल, सेम ऐसे ही यहाँ पे भी, ये भी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हमारे क्रोमाटिड।
तो ये क्या होंगे, अब ये क्या है, जो सेंट्रोमियल है वो इनको, अब यहाँ पे तो क्या था, पहले तो इस स्टेज में तो सेंट्रियोल्स का काम था, अब इस स्टेज में क्या आता है, हमारे सेंट्रोमियर्स का काम आता है कि जो हमारे सेंट्रोमियर्स होते हैं वो सेपरेट कर देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स को। सिस्टर हुए ये हमेशा साथ साथ रहते हैं, तो बॉन्ड अच्छी बनी तो सिस्टर्स होगी, तो इनका क्या हो जाएगा, ईच पेयर मतलब एक एक दोनों साइड में सेपरेट हो जाएगा, एक इस साइड में आ जाएगा और एक इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, माइग्रेट करते रहेंगे वन एंड से दूसरे एंड तक फ्रॉम माइटोटिक स्पिंडल कॉन्टैक्ट। माइटोटिक स्पिंडल कॉन्टैक्ट के साथ ही क्या हो जाएंगे, हाफ तो इस साइड आ जाएंगे, हाफ ऑफ पेयर्स एंड हाफ ऑफ पेयर्स उस साइड चले जाएंगे, लाइक दिस। लो लाइक दिस, ये हाफ इस साइड आ गए और हाफ उस साइड चलेगी, ठीक है। इसके अंदर पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है, पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बन गया, आधे साइड चलेगी आधे साइड चलेगी। अब टेलोफेज में जाके क्या होगा, टेलोफेज में होगा कि जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल डिसअपीयर्स है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स। अब क्या होगा कि जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल्स थे, अब यहाँ पे दिख रहे हैं कहीं पे माइटोटिक स्पिंडल्स, यहाँ पे तो इवन हल्का हल्का हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं माइटोटिक स्पिंडल, हो रहे हैं ना, हल्के हल्के माइटोटिक स्पिंडल शो हो रहे हैं। लेकिन इस स्टेज के अंदर बिल्कुल ही जो हमारे माइटोटिक स्पिंडल हो जाते हैं वो डिसअपीयर्स हो जाते हैं। लोग मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल, तो ये क्या हो गए, डिसअपीयर हो गए यहाँ पे। और जो हमारे लोग यहाँ पे कहीं पे भी मेम्ब्रेन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे थी स्टार्टिंग में, बट यहाँ पे क्या हो जाती है, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टेलोफेज में क्या है, मेन टेलोफेज में मेन होता है कि जो हमारी क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स होनी स्टार्ट हो जाती है और जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं यहाँ से, मतलब वो फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे वापस आना स्टार्ट हो जाए। फिर इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास फिफ्थ स्टेज भी होती है। वो स्टेज कौन सी होती है, हमारे पास साइटोकाइनेसिस होती है, वो हमारे पास स्टेज। अब साइटोकाइनेसिस स्टेज में क्या होता है, ये हम मेनली टेलोफेज के अंदर ही कंसीडर कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म। एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीजें फॉर्म करती हैं टू आइडेंटिकल कॉपीज, टू डॉटर आइडेंटिकल सेल्स। ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, यहाँ पे दो सेल्स बने, ये जितने क्रोमाटिड्स थे उनका एक सेल बन गया, ये जितने थे उनका एक सेल बन गया, और इन दोनों से ये फर्दर डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टू डॉटर सेल्स। यहाँ पे आ जाते हैं ना हमारे पास टू डॉटर सेल्स आ जाती हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। बस इजी सा है, सिंपल सा है। माइटोसिस के अंदर 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस। ये हम 4 स्टेज के अंदर ही कंसीडर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अगर आप डायग्राम से इसको समझ के याद करोगे बहुत इजी एंड बहुत अच्छे से आपको याद होगा। सिंपल है, इसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाता है एंड क्रोमाटिड्स क्या होती है, ये रैंडमली और सेंट्रियोल्स रैंडमली प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर लास्ट वन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं फॉर्म्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होती है। बीच वाले में क्या बच गया कि सारी चीजें सेंटर में आ जाती कि हाँ अब तुम्हें सेंटर में आना पड़ेगा, बहुत घूम लियो तुम इधर इधर, अब तुम्हें क्लास के अंदर एक लाइन में एक रो बनानी है, एक असेंबली होगी तुम्हारी, तो तुम्हें रो बनानी है, राइट। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर थर्ड के अंदर क्या होगा कि जो थर्ड के अंदर हमारे फिर क्या हो जाते हैं, अब असेंबली 2 रो बनवा दी हमारी, 2 रो के अंदर हाफ की पार्टीशन इधर कर दी बच्चों की, फर्स्ट रो की एंड सेकंड रो की उस साइड में कर दी। एंड फिर जो पार्टीशन थी, जो ए ग्रुप था और जो बी ग्रुप था, ए ग्रुप का तो ए ग्रुप एक सर्कल बनवा दिया एंड बी ग्रुप का सेकंड सर्कल बनवा दिया, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाती हैं। बस दैट्स इट अबाउट द माइटोसिस। माइटोसिस हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द टिश्यूज। टिश्यू
is the important chapter and cell cycle is the also very important chapter for the point of view of exam. एक चीज़ और है ये कि जो ये हमारी सेल साइकिल होती है इसको हम एज ए डायग्राम में भी हम इसको अगर शो करते हैं देन इट वुड बी वेरी अट्रैक्टिव. ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है अगर हम इसको डायग्राम के अंदर शो करती हैं. तो मैं अभी आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाती हूँ. डायग्राम के अंदर क्या होगा. खोल देना गेट. ये वाली क्लिप मैं बीच वाली चुप रहा. ये है हमारे पास सेल साइकिल. इसको हम एज अ डायग्राम भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इट लुक्स वेरी नाइस. हम इसको पहले ही डायग्राम शो करके हम इसको कंप्लीट साइकिल को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट यहाँ से साइकिल हमारी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है. यहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट फेज से. ये हमारा फर्स्ट फेज होता है. यहाँ से हमारी क्या होती है, साइकिल स्टार्ट होती है. यहाँ से हमारी साइकिल स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाती है, ये हमारी साइकिल जाती है यहाँ तक. ऐसे आती है ना हमारी साइकिल. यहाँ से जो ये यहाँ है, यहाँ से और यहाँ तक जो ये है G2 फेज और G1 फेज तक कौन सी स्टेज होती है, इंटरफेज. हमने अभी पढ़ा था इंटरफेज होती है ये स्टेज इंटरफेज होती है. यहाँ से यहाँ तक ये स्टेज क्या होती है, इंटरफेज होती है. राइट. इसके अंदर फर्स्ट स्टेज होती है हमारे पास G1 फेज जो कि क्या करती है, लॉन्गर फेज होती है एंड ये ग्रोथ करती है. ठीक है. और इसके अंदर ये क्या होती है, साथ ही साथ हमारे पास G0 मीन्स रेस्टिंग फेज भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है. S फेज सिंथेसिस ऑफ DNA इसके अंदर होता है हमारे पास यहाँ पे कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ यहाँ पे क्या करते हैं, डीएनए की बनाते हैं. G2 फेज के अंदर क्या करते हैं, फर्दर प्रिपरेशन करती हैं सेल ग्रोथ की. जो हमारे पास सेल ग्रोथ है फर्दर उसकी क्या करती है, वो प्रिपरेशन करती है. राइट. फिर आता है उसके बाद हमारा M फेज मीन्स हमारे पास क्या है यहाँ पे, माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज के अंदर क्या आता है, फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोफेज आता है यहाँ पे. सेकेंड है हमारे पास मेटाफेज. थर्ड है हमारे पास एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस जो हमने पढ़ा था. हाँ, उसके अंदर आप चाहो तो फोर्थ में ही टीलोफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस को इंक्लूड कर सकते हो. बट अगर आप करना चाहो फिफ्थ पार्ट भी तो आप उसको फिफ्थ पार्ट भी बना सकते हो और इसके अंदर तो आपको अलग से शो करना ही पड़ेगा. ठीक है. ये
थोड़ा सा ना वो ओवरव्यू हो जाता है, एक फ्लो चार्ट टाइप हो जाता है, इससे इजीली अंडरस्टैंड हो जाती है। ठीक है, अब ये हमारा सेल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट टिश्यूज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फॉर फर्दर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू, बाय बाय। मेरा हक है